दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए, और यह बताने के लिए कि आपका जो मेहनत का पैसा किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूबा है तो वो आपको कैसे वापस मिलेगा, और हमारे मिशन भुगतान कार्यक्रम के साथ और कौन कौन सी नई ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित जुड़े हैं ये जानकारी दूंगा। कुछ कार्यक्रम्स के बारे में भी सूचनाएं दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चूँकि इसी से आपको घर बैठे आपके भुगतान के संदर्भ में अपडेट मिलेगी। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि आपके इस जुड़ाव से, लगाव से हमको मजबूती मिले, साहस मिले, हौसला अफजाई हो और हम आपके बल से हिंदुस्तान को न केवल ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें, अपितु देश की प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की परिश्रम से प्राप्त पूंजी को उन्हें वापस दिला सकें। दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय से चल रहा है, जिसका हमने समापन 2 अक्टूबर 2023 को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में कर दिया था। चूँकि राजघाट पर हम प्रधानमंत्री का घेराव नहीं कर पाए, पर्याप्त संख्या में साथी जुटे नहीं, और भी कई कारण रहे, कई साथियों ने गद्दारी भी की। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे और फिर से एक नया अभियान नए संकल्प के साथ शुरू करेंगे, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे और निश्चित रूप से आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही करवाएंगे। ये तो तय है लगभग, इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें 23 तारीख को हम हरियाणा के करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात करने उनके आवास पर जा रहे हैं। मैं हरियाणा के तमाम साथियों से अपील करूंगा कि तमाम साथी करनाल सीएम आवास पर सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएं। मैं भी वहां पहुंचूंगा और हमारे हरियाणा के तमाम पदाधिकारी भी वहां रहेंगे। तमाम साथी आएँ। इसके साथ साथ दूसरा कार्यक्रम हमारा 26 अक्टूबर का तीर्थराज पुष्कर राजस्थान में था दोस्तों, लेकिन उस कार्यक्रम के आयोजक आदर्श सोसाइटी के पीड़ित ज़्यादा थे, हमारे संगठन के साथी कम थे वहाँ। तो वो जो आदर्श पीड़ित हैं, आदर्श पीड़ित नहीं कहेंगे बल्कि वो तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बरान थे, जमाकर्ता नहीं थे। तो जो मेम्बरान होते हैं वो तो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, वो तो बाकायदा मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में अपना वोट डालते हैं और सोसाइटी में लाभ हानि के भागीदार होते हैं। और इन सोसाइटियों ने कानून का उल्लंघन करते हुए लोगों को बिना मेंबर बनाए मेंबरशिप का फर्जी फॉर्म तो भरवाया, मेंबरशिप फीस भी ली, लेकिन उन्हें केवल जमाकर्ता बनाकर छोड़ दिया, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए। इसलिए सरकार ने इन आदर्श जैसी फर्जी नकली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अंतर्गत बैन करते हुए इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करवा दिया। तो जो पुष्कर का हमारा कार्यक्रम था दोस्तों, वो हम स्थगित कर रहे हैं। पुष्कर में कोई कार्यक्रम 26 अक्टूबर को नहीं होगा। राजस्थान का कार्यक्रम अलग से हम तैयार करेंगे। 26 तारीख को मैं हालांकि राजस्थान में ही रहूँगा, कुछ साथियों के साथ, अपने जो हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी हैं उनके साथ चर्चा करके एक विस्तृत कार्यक्रम राजस्थान के लिए तैयार करना है। चूँकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, तो मेरे साथ उस चर्चा में जो राजस्थान में हम मीटिंग करेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ, उसमें हमारे प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अशोक मुदगल साहब भी
रहेंगे और कुछ हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं राजस्थान के वो साथी रहेंगे और हम कहीं भी बैठकर इस विषय पर एक चर्चा करके नए सिरे से रणनीति तैयार करेंगे और जो विधानसभा चुनावों वाले राज्य हैं वहाँ पर एक सघन अभियान हम चलाएंगे ताकि चुनाव लड़ रहे सत्ताधारी दलों को और विपक्षी दलों को भी ये पता पड़ सके कि अब ये जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग हैं ये मतदान का बहिष्कार करेंगे। जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी को वोट नहीं देंगे और हमारी सत्ता और हमारे राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। ये हमारे कार्यक्रमों के विषय में सूचनाएं थीं दोस्तों। एक दोस्तों और बड़ी, वैसे तो खबर कई दिनों से चल रही हैं, आती रहती हैं, लेकिन साइंस सिटी, अनिबुलियन, बाइक बोट, टोगो, कल्पतरु, करमभूमि, रोज वैली, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, GCA जैसी कई कंपनीज़ के विषय में खबरें आ रही हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ED के मार्फत FIRs के आधार पर जो बची हुई संपत्ति हैं, वैसे तो इन सब की पहले से बहुत सारी संपत्ति ED ने अटैच कर रखी हैं, लेकिन जो बची हुई संपत्ति हैं उनको भी जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट ED के मार्फत सीज करने की योजना बना रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी ही ये प्रॉपर्टी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को रिलीज़ की जाएगी और बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से सबका भुगतान सुनिश्चित सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं कराएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, कन्फर्मेशन नहीं है अभी। जैसे ही कन्फर्मेशन 2-4 दिन में हो जाएगा हम विद एविडेंस भी आपके समक्ष इन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा तो विरोध इसी बात पर है कि ED क्यों किसी की भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है, सीज करती है। ED को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन गया है और इस एक्ट के अंतर्गत जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई हैं उनको ये राइट्स दिए गए हैं कि वो स्वयं ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सीज करें, नीलाम करें और भुगतान करें 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना जो भी आवेदक हैं। तो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को पंगु बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ED के मार्फत कर रही है? ED की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों समन्वय स्थापित करके बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से इन कंपनीज़ की, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सीज कराएं, नीलाम करें और सबका भुगतान कर दें। लेकिन दोस्तों लगता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत पाक साफ नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं गुमराह करना चाहती है। वो जो कुछ ये करती हुई दिखाई दे रही है वो इसलिए कर रही है कि उसको ये रिपोर्ट्स जा रही हैं कि आप मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, दीवारों पर लिखवा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो आप लोगों ने धुआं उठा रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ से डरी हुई है और इसलिए वो थोड़ी मोड़ी छिटपुट कार्रवाई ED के मार्फत कर रही है। लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि ED करे। हम तो ये कहते हैं कि ED ने अब तक जो भी प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं उनको अविलंब बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के हवाले करे और जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं चल या अचल उनको बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ स्वयं सीज करें, नीलाम करें और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना जमा धन उनको 180 दिन में वापस करें। ये सीधी सीधी हमारी लड़ाई है, सीधी सीधी हमारी मांग है। इसके अलावा एक समस्या और देश में बहुत बड़ी हमको दिख रही है दोस्तों कि ये जो सेबी है, बहुत सारी कंपनीज़ की इसने लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रखा हुआ है, चाहे PACL पल्स की हो, सहारा की हो, टोगो की हो और बहुत सारी कंपनीज़ की है, रोज वैली, पिनकॉन, अनिबुलियन वगैरह। ये प्रॉपर्टी सेबी के पास क्यों है? ये पैसा भी सरकार बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं दे रही है? सेबी का खर्चा इसमें से चल रहा है, पैसा हमारा और आपका है, जो भी जमा करता निवेशक हैं उन्हीं का पैसा है वो सारा। साथ में लोढ़ा जैसी और अग्रवाल जस्टिस जैसी कमेटी बना रखी है, अभी एक और कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रकरण को लेकर के। उनकी तनख्वाह, उनके स्टाफ की तनख्वाह और जो न्याय मित्र अपॉइंट किए हैं वकील साहिबान, उनकी तनख्वाह, उनके खर्चे, ये सब जा रहा है कहाँ से? आपके और मेरे पैसे से, जो जमाकर्ताओं का धन सेबी के पास है उसमें से
दशकों से चल रहा है ये खेल। जस्टिस अग्रवाल 2012 से सैलरी ले रहे हैं वो और उनका स्टाफ, सारा के पैसों से। जस्टिस लोढ़ा और उनका स्टाफ 2016 से सैलरी ले रहे हैं और भत्ते भी ले रहे हैं। ये सब आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो सरकार, ये चाहे लोढ़ा कमेटी हो, अग्रवाल कमेटी हो या दूसरी कमेटियां जो अन्य कंपनीज को लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई हैं, लिक्विडेटर्स, जैसे आदर्श के मामले में लिक्विडेटर अपॉइंट है 4-5 साल से, लेकिन उसने 1 रुपया वापस नहीं किया, तनख्वाह तो वो भी ले रहा है। तो ऐसी सफ़ेद हाथी नुमा कमेटीज़ को सरकार को भंग कर देना चाहिए। सेबी से ये पैसा लेकर तुरंत बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को देना चाहिए और बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से भुगतान करवा देना चाहिए। ये सहारा CRC पोर्टल का और एक नया फंडा कर दिया है, हम तो इसको भी भंग करने की मांग कर रहे हैं कि ये भी एक धोखा है। कानूनी तो वो है ही नहीं, गैर कानूनी है। CRC कोई रिफंड एजेंसी नहीं है। तो सरकार ये जो आपको गुमराह करने का प्रयास कर रही है दोस्तों, इसकी खिलाफत आपको सबको करनी होगी। अन्यथा आप देख रहे होंगे, अभी एक खबर चल रही थी कि वो जो जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कपिल राठी है, उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बेल दे दी। ऐसे और भी कई ठगों को बेल दी गई है हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रखने वाले एडिशनल सॉलिसिटर होते हैं, वो जिनको सरकारी वकील भी कह सकते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो ठीक से विक्टिम्स का पक्ष तो प्रस्तुत करते ही नहीं, स्टेट का पक्ष भी ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। और इस कारण से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की मिलीभगत से ठगों को आजकल धड़ाधड़ जमानत दे रहे हैं। कितने ही ठगों को जमानत दे चुके हैं और कितनों को तो गिरफ्तार ही नहीं किया। जबकि अब तक ये परंपरा थी कि कोई भी ठग अगर जेल में जाए तो जब तक वो पीड़ितों का भुगतान ना कर दे तब तक उसको बेल नहीं दी जाती थी, तब तक वो जेल में रहता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परंपरा को, परिपाटी को ध्वस्त करते हुए ठगों का खुलकर संरक्षण करने लगे हैं, जिसकी निंदा करने की आवश्यकता है दोस्तों। खिलाफत करने की आवश्यकता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों की खिलाफत की जाए, जिन मामलों में लाखों लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, करोड़ों लोगों का धन ठगों ने लूट लिया। और ऐसे गंभीर संगीन अपराधों के आरोपियों को अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिना भुगतान के बेल दे देंगे तो ये अन्याय है, अनर्थ है। इससे कहीं न कहीं लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास कमज़ोर होगा। और जब जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति भी कमज़ोर होगा तो ये देश के लिए भी शुभ नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। इन तमाम चीज़ों को इनको सोचना चाहिए दोस्तों। और मैं तो आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि चाहे आप रियल सनराइज हॉस्पिटलिटी के विक्टिम हों, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड के विक्टिम हों, LJCC, LUCC, SSB, ह्यूमन, शरणेश्वर, JKB लैंड डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, JKB होम, JKB माइक्रो फाइनेंस, स्काई लार्क डेवलपर्स, मैक्सकॉम, ई-विजन, हिम संचय निधि, KMJ सनशाइन ग्लोबल एग्रो, द रियल सनशाइन, विवग्योर ग्रुप ऑफ LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल ट्विंकल, सेरस, सिट्रस चेकिन्स, प्रेस्टेजॉयस कोऑपरेटिव, आरोग्य धन वर्षा, दोवेल एग्रो इंटरनेशनल, पशुधन, नैना इन्फोटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पैट्रॉन, UNI SBS फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट्स, ADB क्रेडिट सोसाइटी, BSNL इंजीनियर्स, सेंट्रल बैंक स्टाफ, सक्सेस न्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, सहारा इंडिया समूह, PACL पल्स, टोगो, GCA, KBCL, कर्मभूमि, समृद्धा, साईं प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, केमना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गोबे, गो बाइक, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, फाइटो टोमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, GN गोल्ड, HBN, विश्वामित्र, VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा, एवरग्रीन, येलो बिट
ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, श्योरगेन, ब्लू फॉक्स, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कलकाम रियल इंफ्रा, एसएलएफ इन्वेस्टमेंट, साईं प्रकाश, श्रीराम, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, वियर्ड इंडस्ट्रीज, जेवीएम, अजीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेजफील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैसन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन सुलभ, जीवन भारती, सिम्बोइसिस, VACL इंडिया, लोटस, श्री साईं ग्रुप, मालवांचल, ग्राम्य विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसिल इंटरनेशनल, पशुपत सोसाइटी, आईडोल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेव बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल आइराय, सनसाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPR एलाइड, प्रिज्म गैब, इन्फा केयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSV ग्रुप, श्रीराम, समर्थ, मालको ग्रुप, JSB, आई विजन, हनी बुलियन, NMM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्व, NICL, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट्स, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, पैथलैब जो है, सनसाइन, हाईटेक, आरम ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABC, KBC, ABCL, LIL, सूरत लाइफ इत्यादि इत्यादि। किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित अगर आप हैं दोस्तों, जमा करता हैं, एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, एडवाइज़र हैं, तो आप सबको इस वक्त मिलकर पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर मजबूती के साथ काम करना चाहिए। और मतदान के दिन कोई भी साथी वोट डालने ना जाए। कई लोग कहते हैं साहब नोटा पे दबा देना, नोटा दोस्तों आपका विषय नहीं। आपको नोटा पर भी बटन नहीं दबाना है, आपको मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करना है अपने घरों पर, उनकी दीवारों पर, अपने आसपास। आपको पहले भुगतान फिर मतदान के नारे लिखवाने हैं। कोई भी विधायक, सांसद या मंत्री या कोई और उनका अमचा चमचा आपके यहाँ वोट मांगने आए तो उसे बताओ कि हमारी पीड़ा ये है। देश में 42 करोड़ लोगों के साथ सरकारी संरक्षण में ठगी की घटनाएं हुई हैं और भुगतान नहीं हो रहा। भुगतान की गारंटी का कानून बट्स एक्ट 20 बन जाने के पश्चात भी, इसलिए हम मतदान का विरोध कर रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल सिस्टम का प्रतिकार कर रहे हैं और हम अपना वोट किसी को नहीं देंगे। आप हमारा भुगतान कर दें, मतदान से पूर्व हम मतदान में भाग लेंगे। ये आप निर्भयता पूर्वक कहें दोस्तों। मतदान का बहिष्कार करना या मतदान करना ये आपका फंडामेंटल राइट है। कोई भी ताकत आपसे जोर ज़बरदस्ती मतदान में हिस्सा नहीं लिवा सकती। आप चाहें तो मतदान करें, ना चाहें तो अपने घरों में बैठें, ये आपका मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का इस बार प्रयोग करो, मतदान का बहिष्कार करो। चूँकि आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको विजय मिलेगी, आपका भुगतान हो जाएगा। 26 अक्टूबर को मैं चाहूँगा कि हमारे देश के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, तहसील स्तर के, मंडल स्तर के, राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के, सब साथी मिलकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिलाधिकारियों को, SDM को, तहसीलदार को, थाना अधिकारी को, MLA को, सांसद को, निगम पार्षद को एक छोटा सा मेमोरेंडम खुद लिख लें। सेवा में श्रीमान फलां फलां, जिसको भी देना है उसको। हम इस कंपनी के पीड़ित हैं, इतने लोग हैं इस क्षेत्र में जिनका भुगतान नहीं हुआ और हम इसके विरोध में कि भुगतान नहीं हो रहा है, इसके विरोध में हम मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। और 30 जनवरी 2024 को हम प्रधानमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे और कसम खा के कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी को स्वयं का और अपने परिवार का वोट नहीं करने देंगे। इस तरह का एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट कर लें, उसमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का जिक्र कर दें कि ये कानून ने हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, लेकिन सरकार इसको क्रियान्वित ना करके कानून का उल्लंघन कर रही है, हमारा अपमान कर रही है, हमारे धन को हड़पने की साजिश कर रही है।
इसके बाद दोस्तों कल बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।